जनरली पूछा जाता है हर बार, ठीक है। फिक्स प्रोग्राम है, फैक्टोरियल का पूछा ही जाता है। नेक्स्ट प्रोग्राम है फेबोनिकी, ये भी फेबोनिकी सीरीज, ये भी ज्यादातर पूछी जाती है। थर्ड जो प्रोग्राम है आप लोग का, वो प्रोग्राम है प्राइम नंबर। ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, लाइफ टाइम के लिए इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ये आज के लिए नहीं, फर्स्ट ईयर के लिए, लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। कभी भी पूछा जाएगा डीएस से पढ़ोगे सबसे पहले ये पढ़ाएंगे, उप्स पढ़ोगे सबसे पहले ये पढ़ाएंगे, जावा पढ़ोगे तो ये पढ़ाएंगे, पाइथन पढ़ोगे तो ये पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर इनके लॉजिक्स आप अब क्लियर कर लेते हो तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो हर साल आप क्लियर ही करते रहोगे, लॉजिक्स और प्रोग्रामिंग निकल जाएगी हाथ से, ठीक है। तो ये फिक्स है, ये तीनों प्रोग्राम और लोग के पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल प्रोग्राम से। ऑब्जेक्टिव, राइट अ प्रोग्राम इन सी to find factorial of any number, right? You need to find the factorial of any number. First you must clear what is factorial, ठीक है। factorial होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपको 4 का फैक्टोरियल निकालना है, ऐसे ही लिखते हैं ना फैक्टोरियल को, तो 4 into 3 into 2 into 1, 4 3 is 12, 2 is 24, फैक्टोरियल 5 निकालना है तो 120, फैक्टोरियल 3 निकालना है तो 3 to the 6। तो इस तरीके से जो फैक्टोरियल्स होते हैं वो निकाले जाते हैं। फैक्टोरियल का लॉजिक सिंपल ये है कि जिस भी नंबर को यूजर ने दिया है, बात पे गौर करना, जिस भी नंबर को यूजर ने दिया है कि मुझे इस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए, उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है एक एक से डिक्रीज करते हुए नंबर से, यानी कि लूप चलाना है उस नंबर से और तब तक चलाना है जब तक 1 नहीं हो जाए वैल्यू, और 1 से डिक्रीज करते हुए जाओ। क्लियर है? एक तो तरीका होता है ये। दूसरा, इसको ऐसे भी कर सकते थे 1 into 2 into 3 into 4, ऐसे भी गलत नहीं था, ठीक है, आंसर सेम ही आता है हमेशा। इसको आप लोग i equal to 1 से स्टार्ट करते और i is less than equal to जो भी यूजर ने वैल्यू दी है कि मुझे 5 6 7 8 9 10 20 30 का फैक्टोरियल चाहिए, तो यूजर ने जो भी वैल्यू दी है उस तक, टिल दैट नंबर, वहां तक जाना है और i प्लस प्लस करते हुए जाना। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये लूप दोनों तरीके से आपको बना के दिखाया जाएगा कि इस तरीके से भी आप कर सकते हो, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब इस लूप में हमें करना क्या है, देखो, फैक्ट इक्वल्स टू, फैक्ट हमने एक वेरिएबल ले लिया है ऑलरेडी, जिसको हमने, देखो कभी भी ध्यान रखना, जैसे हम उसी नंबर में वापस वापस ऐड करते हैं ना, जैसे हमने 1 into 2 किया 2 आ गया, फिर 2 into 3 कर रहे हैं 6 आ गया, 6 into 4 कर रहे हैं 24 आ गया। एग्जैक्टली आपको करना क्या है, जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को अंदर आगे आगे मल्टीप्लाई करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, उस केस में आप जो लूप लोगे ना, इस तरीके से लोगे, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं वो वेरिएबल वापस मल्टीप्लाई होगा। आपने ध्यान है सम इक्वल्स टू सम प्लस आई भी किया था, सम प्लस आर, वेरिएबल को वापस, जैसे हमें 1 2 4 दिया होता था तो 1 और 2 2, 2 और 4 6, इस तरीके से ऐड कर रहे थे। ध्यान देना सम ऑफ डिजिट में तो हमने इस तरीके से लिया था, तो आपको इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ा था 0 से। अगर आप एडिशन लेते हो तो आप 0 से इनिशियलाइज कर सकते हो, क्योंकि एडिशन के केस में अगर हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं तो रिजल्ट वो आ जाता है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई के केस में अगर मैं इसको 0 ले लेती तो मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करती, मेरा फैक्ट का रिजल्ट 0 ही आता, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आता, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है। पता है ना ये चीज? तो फैक्ट इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा, फैक्ट इनटू आई, ठीक है। यानी कि जब मेरी फैक्ट की वैल्यू क्या हुई, यूजर ने 1 ही दे रखी है, 1 इंटू आई की वैल्यू 1, फैक्ट की वैल्यू आ गई 1, फिर वापस जब 1 आ गई तो 1 इंटू आई की वैल्यू हो गई 2, फैक्ट की वैल्यू आ गई 2, फैक्ट की वैल्यू 2 हो गई तो 2 इंटू 3 दैट इज 6। इस तरीके से वापस वापस फैक्ट के अंदर वैल्यूज आती रहेंगी और आपका फाइनली वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, फैक्ट वेरिएबल में स्टोर। लॉजिक समझ में आया? ठीक है, अब इसको हम लोग प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। देखो हमें फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है।
सबसे पहले हमने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन बनाने के बाद हमने एक वेरिएबल आई लिया। यूजर से हम जिस भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना चाह रहे हैं वो नंबर इनपुट कराया और फैक्ट एक वेरिएबल हमें चाहिए था, जैसे हमने सम लिया था, 0 से इनिशियलाइज किया था, उसी तरीके से हमें फैक्ट भी एक वेरिएबल लेना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, फोर लूप चलाया। आई इक्वल्स टू, जैसे आपका मन करे 1 to n चला लो या n to 1 चला लो। मैं n to 1 चला के दिखाती हूँ। लेस देन इक्वल टू आई, ग्रेटर देन इक्वल टू आई, आई आएगा इस केस में ना, 5 4 3 2 1, जब तक 1 या 1 से ज्यादा नहीं होता ना, आई माइनस माइनस। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, 4 आई इक्वल्स टू 1, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू n एंड आई प्लस, दोनों का मीन सेम था। ठीक है, इसलिए मैंने कमेंट लाइन में लिखा है फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, फाइनल जो भी फैक्ट की वैल्यू आई, फैक्टोरियल ऑफ, अच्छा यूजर से आपको एन भी तो इनपुट कराना था। आपने यूजर से यहाँ पे स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट एन इनपुट कराया। इसके लिए आप पहले यूजर से ये आस्क करोगे स्क्रीन पे, एंटर द नंबर, प्रिंट एफ, एंटर एनी नंबर, यूजर एनी कोई भी नंबर इनपुट कराए, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इनपुट कराए। आपने वेरिएबल लिए थे आई एन और फैक्ट लिया था आपने ना, क्लियर है। यूजर ने कोई भी नंबर इनपुट कराया, उसकी कैलकुलेशन करी, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी इक्वल्स टू परसेंट डी, फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी किस नंबर का, एन नंबर का। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ जो भी नंबर यूजर डाले इक्वल्स टू, ये वेरिएबल किसमें स्टोर है, फैक्टर। ठीक है, एंड गेट सी एच। देखो अगर आपको प्रिंटफ स्टेटमेंट बनाना नहीं आता है तो सिंपली अगर आप इसको देखो, कमेंट लाइन में मैं इसका ऑल्टरनेट बता रही हूँ, फैक्ट इक्वल्स टू परसेंटेज डी कॉमा फैक्ट भी लिख सकते। इसका मतलब है फैक्टोरियल इक्वल्स टू दिस, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर इक्वल्स टू दिस, ऐसा बनाते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं बना पाते हो तो सिंपली ऐसे लिखो, और अगर ऐसे भी नहीं बना पाते हो तो परसेंट डी कॉमा फैक्ट, तो आपका सीधा रिजल्ट इस दिखा। ठीक है, तो आपको जैसे सही लगे वैसे करो, इजी बनाना चाहो इजी बनाओ, पर थोड़ा सा अगर रिप्रेजेंटेटिव बनाते हो तो वो ज्यादा अच्छा है। देखो हमने किया क्या, सबसे पहले सपोज करो यूजर ने 5 डाला, एन की वैल्यू क्या डाली, 5 डाली, आई इक्वल्स टू 5 हुआ। अभी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो फैक्ट की वैल्यू क्या थी, 1 इंटू 5, आई की वैल्यू क्या थी 5, तो फैक्ट के अंदर क्या आ गया वैल्यू, फैक्ट के अंदर क्या आ गया 5 आ, इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, अब 5 आ गई वैल्यू, तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई, माइनस माइनस, अच्छा ये वाला हम ले रहे हैं ना, 5 से क्या हो गई 4 हो गई, आई की वैल्यू क्या हो गई, अब 4 हो गई। तो वापस हमने चेक की, कंडीशन ट्रू हुई, 5 इंटू 4 किया, है ना, आई की वैल्यू 4 है और फैक्ट की वैल्यू 5 है, आई इंटू फैक्ट करना है ना, 4 इंटू 5 के कितना आ गया 20, तो किसके अंदर स्टोर हुआ, फैक्ट के अंदर, फैक्ट के अंदर क्या आ गया 20, आई की वैल्यू वापस क्या हो गई, माइनस माइनस क्या हो गई 3। ठीक है, 3 इंटू 20 कितना हो गया फैक्ट के अंदर 60, आई की वैल्यू हो गई 2, 2 इंटू 60 कितनी हो गई 120, आई की वैल्यू हो गई 1, 1 इंटू 120 कितना हो गया 120, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया फैक्ट। तो फाइनल हमने जब लूप से बाहर निकलेंगे तो हमने प्रिंट कराया फैक्टोरियल इक्वल्स टू एन वैल्यू क्या थी 5, फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल्स टू 120, इस तरीके से रिजल्ट प्रिंट करेगा। इज दैट क्लियर। तो ये नॉर्मल प्रोग्राम है फैक्टोरियल का, हर तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, इजी भी, टफ भी, रिप्रेजेंटेटिव भी, नॉन रिप्रेजेंटेटिव भी, पर एग्जैक्टली राइट है दोनों तरीके। ठीक है ना, गलत कुछ भी नहीं है, दोनों ही सही है, सेम मार्क्स मिलेंगे, बस थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो जाए। इज दैट क्लियर।
So this is the way how you can make the program of factorial. बहुत important program है, believe me, बहुत important program है. You must know about it. अगर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया है, then please let me know. आप एक चैट बॉक्स में मैसेज डालो, मैम रिपीट कर दो, समझ में नहीं आया है तो मैं इसे वापस अभी समझाऊंगी. मौका है, आराम से समझो, धीरे धीरे कम करेंगे, अच्छा करेंगे. मैं फर्स्ट लेक्चर से आपको करा रही हूँ, यही बता रही हूँ कि हम हो सकता है आईटी ट्रेनिंग को कंप्लीट ना कर पाए टाइम ड्यूरेशन की वजह से, लेकिन हम जितना भी करेंगे, हम स्विच तक पहुंचेंगे, हम फंक्शंस तक करेंगे, पर हम इतना करेंगे कि उतना हमें बहुत अच्छे से आए. ठीक है, तो उस स्पीड से हमें नहीं पढ़ना कि टॉपिक देखा, एक एग्जाम्पल देखा, समझ में आए नहीं आए, हम आगे स्विच कर गए. हमें इस तरीके से नहीं करना, हम आराम से करें. तो आप लोग ये बताओ कि यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अदरवाइज आई नीड टू क्लोज माई क्लास. मेरा आज का टाइम तो पूरा हो गया है. आप लोग खुद से प्राइम नंबर और फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनाने की कोशिश करना. अगर आपको आता है तो आपके पास मेरी मेल आईडी है, तो आप उस पर मेल करना. मेक श्योर आप नेट से ना देखो, खुद से लॉजिक्स बनाने की कोशिश करना. और उसको, इस प्रोग्राम को तो आपको बना के देना ही है, सी कंपाइलर पे ये प्रोग्राम बना के, और इसके आउटपुट स्क्रीन को आपको मुझे देना. ठीक है, so I'm leaving the class. Is there any problem in that program? No.